हमारे वर्क प्लेसेस में एक बिल्कुल नई किस्म का कोवर्कर आ रहा है, लेकिन ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कोड से बना है। तो आइए देखते हैं कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारा कॉलीग बन जाए तो होता क्या है। ये बात सुनने में काफी बड़ी लगती है ना? एआई अब एम्प्लॉय बन रहा है। ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया को तेजी से बदल रही है। चलें इस आइडिया की गहराई में चलते हैं। तो आखिर ये डिजिटल एम्प्लॉय है क्या चीज? ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे कुछ लोग डिजिटल एफटी भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। अच्छा, तो डिजिटल फुल टाइम एम्प्लॉय या एफटीई बुनियादी तौर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करने के लिए बनाया गया है। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, टास्क्स मुकम्मल करता है और हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलात में ये खुद फैसले भी कर सकता है। इसको समझने का एक और भी आसान तरीका है। इसे एक डिजिटल वर्कर की तरह सोचें। ये डेटा पढ़ता है, एक काम करता है और फिर रिजल्ट देता है। और सबसे दिलचस्प बात, ना तो ये कभी थकता है और ना ही इसे सैलरी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल वर्कर्स आखिर काम कहाँ कर रहे हैं? ये कोई मुस्तकबल की बात नहीं हो रही, ये सब आज अभी हो रहा है। चले देखते हैं कि ये किन शोबों में पहले ही अपनी जगह बना चुके हैं। उसकी मिसालें तो अब हर जगह हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट में एआई चैटबॉट्स हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। कंटेंट राइटिंग में ये एआई ब्लॉग्स और सोशल मीडिया कैप्शंस लिख रहा है। यहां तक कि डेटा एंट्री और मार्केटिंग जैसे काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, वो भी अब एआई के हवाले हैं। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि ये क्या हैं और कहाँ काम करते हैं, तो इनका मुवाजना एक इंसानी मुलाजिम से करना भी जरूरी है। आखिर इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? और फर्क बहुत वाज़ेह है। देखें, एक इंसान थक सकता है, उसे तनख्वाह चाहिए और कभी कभी काम में सुस्ती या गलती भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एआई एम्प्लॉय है जो 24 घंटे काम के लिए तैयार है। उसकी कॉस्ट तकरीबन कुछ भी नहीं, रफ्तार बहुत तेज है और काम में कंसिस्टेंसी कमाल की है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे आखिर टेक्नोलॉजी क्या है? चलें इसके काम करने के तरीके पर एक नज़र डालते हैं। इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा सादा है। सबसे पहले इसे एक इंस्ट्रक्शन मिलती है जिसे इनपुट कहते हैं। इसके बाद एआई इससे मुतल्लिका डेटा को प्रोसेस करता है, फिर इसकी बुनियाद पर एक फैसला लेता है और आखिर में रिजल्ट यानी आउटपुट दे देता है। बस ये 4 स्टेप्स ही इसके पूरे प्रोसेस की बुनियाद है। तो ये सब होता कैसे है? असल में ये कई जदीद टेक्नोलॉजीज़ का एक मिक्सचर है। इसके पीछे एआई मॉडल्स का दिमाग है, मुख्तलिफ सिस्टम्स को जोड़ने वाले एपीआईज हैं और पहले से प्रोग्राम किए गए ऑटोमेशन टूल्स हैं। ये सब मिलके एक डिजिटल एम्प्लॉय को काम करने के काबिल बनाते हैं। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी फायदे और कुछ कमियां हैं, तो ज़रूरी है कि हम इसके दोनों पहलुओं का जायजा लें ताकि एक बैलेंस्ड पिक्चर सामने आए। फ़ायदों की बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये 24 घंटे दस्तयाब है, काम इंतहाई तेज़ी से करता है, जिससे कंपनियों के खर्चे में बहुत बचत होती है। और हाँ, इसके काम को आसानी से कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख भी देखना ज़रूरी है। इनमें इंसानी जज्बात और हमदर्दी बिल्कुल नहीं होती। जहाँ बहुत पेचीदा और नाजुक फैसले करने हों, वहाँ ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। और हाँ, ये कभी कभी गलत नताइज भी दे सकते हैं। इन मामलात में इंसान आज भी बहुत आगे है। तो इन सब बातों को जहन में रखते हुए मुस्तकबिल का दफ्तर कैसा नज़र आता है, आइए देखते हैं कि ये ट्रेंड हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदलने वाला है। मुस्तकबिल के बारे में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां एआई एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगी। इंसान और एआई मिलकर हाइब्रिड टीम्स में काम करेंगे। और हाँ, ये भी सच है कि कुछ पुरानी नौकरियां ख़त्म होंगी, लेकिन उनकी जगह बहुत सी नई किस्म की जॉब्स भी पैदा होंगी। तो आखिर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारा अगला कोवर्कर एक इंसान होगा या फिर कोड? ये वाकई सोचने वाली बात है।